हेलो एवरीवन, क्लासरूम कोर में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है उसको देखने वाले हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो वर्ड कंप्यूटर है वो कंप्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर जो है एक कैलकुलेटिंग मशीन है जो कि परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसमें हम पहले डेटा को इनपुट को देते हैं, प्रोसेस करवाते हैं और फिर उसके बाद डिजायर आउटपुट प्रोड्यूस करवाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कोर्स द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसमें ब्लॉक डायग्राम में जो होते हैं 3 टाइप होते हैं। पहला है इनपुट, दूसरा है सीपीयू और तीसरा है आउटपुट। जो फंडामेंटल कंप्यूटर होते हैं इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। पहला तो इनपुट को लेना, दूसरा प्रोसेस करना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए और तीसरा जनरेट करना आउटपुट। इसके कंपोनेंट क्या क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। पहले तो इनपुट डिवाइसेज है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ईटीसी जो है इनपुट डिवाइसेज है। और आउटपुट डिवाइसेज जो है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हो सकते हैं। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके 3 टाइप होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी। और अगर प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर देखा जाए कि कैसे वो काम करता है तो पहले वो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है और इस चीज़ को स्टोर करता है। और एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये एक ऐसा मशीन है जो कि परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। फीचर एंड एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हो सकते हैं। पहला है स्पीड। कंप्यूटर परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में कंप्लीट कर देता है। माइक्रो सेकेंड लगते हैं इसको ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। फिर स्टोरेज है। स्टोरेज जो होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली सेव कर सकता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। फिर एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी ये मतलब है कि कंप्यूटर जो है एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। करेक्ट इनपुट होता है तो उसका आउटपुट भी करेक्ट आता है, तो ये एक्यूरेट होता है। वर्सेटाइल होता है और डिलीजेंस ऑफ कंप्यूटर जो होता है वो होता है वर्सेटाइल। जो होता है इसका मतलब ये मल्टीपल एरिया में, जैसे बिजनेस हो गया, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, बैंकिंग, इस वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो सकता है। फिर उसके बाद डिलीजेंस जो है वो है डज नॉट गेट टायर्ड। मतलब कंप्यूटर जो है कभी टायर्ड नहीं होता है, बोर्ड नहीं होता है, फैट्यूग नहीं होता है और ये लॉन्ग आवर तक काम कर सकता है विदाउट ब्रेक। जो इट कैन बी यूज फॉर न्यूमेरिकल, लॉजिकल और एनालिटिकल टास्क कंटिन्यूसली। डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या है। पहले तो नो आईक्यू और नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के पास खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है, इसको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करता है। पावर कंजप्शन, इस कंप्यूटर को बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम नहीं चला सकते, इसीलिए इसको पावर की जरूरत पड़ती है। नो फीलिंग, एक ह्यूमन की तरह इसमें कोई फीलिंग नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कैसे हम उसको प्रोग्राम किए हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन, इट कैन नॉट बी विदाउट इट कैन नॉट वर्क विदाउट ह्यूमन इनपुट एंड नीड्स ह्यूमन एक्शन टू टेक डिसीजन। इसको ह्यूमन की जरूरत पड़ती है अपने इनपुट को लेने के लिए और एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फिर देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज होता है। ई कॉमर्स एंड बायो इंफॉर्मेटिव। ई कॉमर्स यानी कि बिजनेस में जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे कि वेबसाइट पे कोई भी चीज़ों को बाई और सेल करना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है। मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटा, बिलिंग अकाउंट, मेंटेनिंग स्टॉक, पेरोल कैलकुलेशन। फिर उसके बाद टाइप ऑफ ई कॉमर्स में जो होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस और कस्टमर टू कस्टमर। ये 4 टाइप के जो कॉमर्स होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है। बायो इन्फॉर्मेटिव, जैसे कि ये कंप्यूटर का एप्लीकेशन जो है बायोलॉजिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी में यूज होता है, जेनेटिक रिसर्च और एनालिसिस के लिए। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर हेल्थ, गेमिंग एंड रिमोट सेंसिंग में कैसे यूज होता है। हेल्थ में जैसे कि पेशेंट्स का मॉनिटरिंग करना, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, डिजीज डायग्नोसिस करने में हेल्थ केयर में कंप्यूटर का यूज होता है। आजकल तो हर जगह कंप्यूटर का यूज होता ही है। फिर कंप्यूटर गेमिंग लाइक ग्राफिक्स के लिए, मल्टीमीडिया हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ये सब में यूज होता है। रिमोट सेंसिंग में यानी कि
collects data from satellite used for mapping, environmental analysis, weather forecasting etc. इस समय कंप्यूटर का यूज होता है। फिर जो होते हैं आजकल GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, इंटरप्रेट करते हैं जियोग्राफिकल डेटा को वेदर फोरकास्टिंग और इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए। मार्केटिंग एंड क्लाइमेट, मार्केटिंग और क्लाइमेट में यूज होता है। काउंसलिंग एंड फोरकास्टिंग में होता है। रिसर्च, स्टैटिक्स ऑन एनालिसिस ऑफ डेटा, इस जगह पे कंप्यूटर का यूज होता है। और भी मल्टीमीडिया और एनिमेशन में यूज होता है। एजुकेशन के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, मॉडर्न कंप्यूटर एडेड एनिमेशन, हर जगह आजकल कंप्यूटर का यूज होता है। चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक हो, हर जगह आजकल कंप्यूटर का यूज होता ही है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी हम आने वाले वीडियो में और सारी चीज़ों को देखेंगे। लास्ट में हम फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। RGPV के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का।